नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद न्यूज़ वीक के कवर पर आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार है। न्यूज़ वीक एक पत्रिका है, आप कह सकते हैं, है ना। अलग अलग पत्रिकाएं होती हैं। कवर पे आना मतलब पूरा कवर एक व्यक्ति के लिए डेडिकेटेड हो, एक घटना के लिए डेडिकेटेड हो, ऐसा आमतौर पर होता है। प्रधानमंत्री जिसमें आने वाले हैं, है ना, घोषणा हो गई है। इंदिरा गांधी जी प्रथम थी प्रधानमंत्री ऐसे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में है ये ऐसे दूसरे होंगे इंदिरा गांधी जी के बाद पहले। एक व्यापक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने चीन, आर्थिक सुधार, आगामी लोकसभा निर्वाचन, क्वाड गठबंधन और भारत में लोकतंत्र की भूमिका सहित कई विषयों पर चर्चा की है। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। एकजुटता और समर्थन के संकेत में भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए नेपाल में विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दान की है। 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें। ठीक है, किसने? भारत ने नेपाल को। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने वित्त मंत्री बर्षमन पुन के साथ हैंडओवर समारोह की अध्यक्षता की। ठीक है, हैंडओवर समारोह इसको कहा जाता है आमतौर पर। इससे हम भारत और नेपाल के संबंधों को भी व्यापक रूप से समझ पाएंगे। ठीक है, 35 एम्बुलेंस, 66 स्कूल बसें, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अनुराग कुमार, ठीक है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। ये अब सीबीआई के संयुक्त ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, जेडी। ठीक है, यह कदम जो तत्काल प्रभाव से लागू होता है, इस महत्वपूर्ण भूमिका में काम करने के लिए कुमार के नेतृत्व और विशेषज्ञता में सरकार के विश्वास को रेखांकित करता है। लोकसभा निर्वाचन के कुछ समय पूर्व ऐसे आदेश आना ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि उसको हटा दिया जाए तो आपके करंट अफेयर्स में भी ये काफ़ी आवश्यक रोल प्ले कर सकता है। नियुक्तियों पे आपको विशेष ध्यान सदैव देते रहना है। ठीक है, चलिए ये थी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और ओपिनियंस जो हैं। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह, नौकरशाह मतलब सिविल सर्वेंट, बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ये विचार है कि कुछ इंग्लिश के भी हम वीडियोस अपलोड करें। अगर आप लोगों को ऐसे लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। वंदता कौल वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग में व्यापक अनुभव के साथ एक अनुभवी पेशेवर, इनको डाक विभाग के सचिव मतलब सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सचिव जो एक पद होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। सचिव के साथ साथ भी अन्य पद होते हैं, एडिशनल सचिव है या आप समझ सकते हैं उप सचिव है ना, संयुक्त सचिव है। तो ये सारी चीज़ें तो अपने को ध्यान में रखना ही है। फिर भी अभी इनको सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वंदता कौल ये अब डाक विभाग की सचिव होंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। कोयला के अतिरिक्त सचिव, कोयला विभाग जो है हमारा, वहाँ के अतिरिक्त सचिव एम नागराजू द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार सरकार का लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से 170 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करना है। समीक्षा बैठक में 74 कोयला खदानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर भरोसा जताया। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, है ना। कोयले से रिलेटेड है तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही। और कोयला कहीं ना कहीं पर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए भी, तो वहाँ पर भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को।
डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की शोध टीम को अमेरिकन सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद फॉर कैटरेक्ट या आप कह सकते हैं एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी की 2024 की वार्षिक बैठक में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, इनकी जो शोध टीम है, रिसर्च टीम है, इसको सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफ़ी एक हर्ष का विषय है। पुरस्कार विजेता अध्ययन क्रॉस लिंकिंग सर्जरी के बाद स्थिर केराटोकोनस रोगियों में सर्वोत्तम सही दृष्टि से सुधार करने में रिवाइटल विजन दृष्टि प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर को प्रभावकारिता है ना, इस पर केंद्रित था। ज़रूर पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। ज़्यादा जानकारी लेने का उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना, लेकिन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। और लेंगे तो अच्छे से ही लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ ये थी हमारे आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।